अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। ऑयस्टर मशरूम के अच्छे उत्पादन हेतु किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, अच्छी बढ़वार के लिए मुर्गियों का आहार प्रबंधन, ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन किसान भाई वर्ष भर करने लगे हैं और अच्छे उत्पादन के लिए इसमें समय समय पर कुछ खास प्रबंधनों को करना जरूरी होता है, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम। आपको पता है कि ऑयस्टर की खेती आप सालों भर कर सकते हैं। कमरे के अंदर जो बेड है उस पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि किसान भाई मशीन लगाए हैं जो जिससे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नापते हैं। उस मशीन से रूम माने कमरे में जो ह्यूमिडिटी है उससे मेजरमेंट होता है। तो कई दफ़े क्या है कि उसमें अगर नमी कम दिखती है या मॉइस्चर लेवल कम होता, किसान भाई जो बेड है या बैग है उसमें पानी ज़्यादा देते हैं। तो इससे पानी जब ज़्यादा होता है तो उससे क्षति होती है, क्योंकि जब पानी या नमी ज़्यादा होगी तो उसमें जो इंकी कैप या कोप्राइनस या काला वाला मशरूम ज़्यादा निकलता है और आपका बैग काला पड़ जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि नमी ज़्यादा होने से आपको यहाँ पर काला रंग का पड़ जाता है। दूसरा है कि नमी उतना ही चाहिए जितना आवश्यकता है। हाथ को बैग पे रखें और आपको नमी एहसास हो तो आपको नमी पूरा है। इसके अलावा जब बरसात होती है तो बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। बरसात में क्या है कि नमी ज़्यादा हो जाती है, तो हम लोग का कहना है या रिकमेंडेशन है कि 80-85% नमी हो, परंतु और चूंकि बैग में लगाते हैं यानी पाली बैग में लगाते हैं तो उसमें नमी प्रिजर्व रहती है, वो नमी कई बार नहीं होती। दूसरी चीज है कि नमी ज्यादा होने से ही कोप्राइनस आता है, यह चीज का ध्यान रखिए। अथवा प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी कि भूसा का उपचार नहीं किया गया है। तो ये 2-3 परिस्थितियां हैं, इसमें किसान भाई से सावधानी ले। हम प्रायः कई फार्म में देखा है कि किसान भाई हमारे पानी जो है पाइप से ही पटा देते हैं, इससे नमी ज़्यादा हो जाती है। पानी पटाने के लिए आप जो है गटूर मशीन का जो वॉल्यूम है अथवा हजारा है उससे, ताकि पानी नपा तुला निकले। दूसरी चीज है कि कमरे का तापक्रम किसान भाई हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो दूसरा, डायरेक्ट पानी नहीं देना। तीसरा, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि 1 दिन 2 दिन मशरूम नहीं देखते हैं। इसमें ध्यान रखें कि मशरूम का जो ऑयस्टर का बैग है यह सरफेस माने सतह जो है यह कतई सूखना नहीं चाहिए। अगर ये सूख जाता है
तो फिर आप जब पानी देंगे तो फसल निकलने में आपको 8 से 10 दिन समय लगता है। तो क्योंकि बाहर का फंगस या मशरूम जो कवक जाल है मर जाता है, फिर अंदर से ताकत आती है। तो इसलिए किसान भाई इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान में रखें। तीसरे एक महत्वपूर्ण बात और याद रखें कि बरसात का मौसम में तमाम कीड़े मकोड़े आपके क्रॉप हाउस में घुस जाते हैं, मक्खियां घुसती हैं। तो क्रॉप हाउस की साफ सफाई बहुत जरूरी है और दीवार के चारों तरफ, क्रॉप हाउस के अंदर अथवा बाहर चारों तरफ ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल, यानी ब्लीचिंग पाउडर को दीवार के चारों तरफ बुरकाव कर दें, क्रॉप हाउस के अंदर कर दें। इसे हफ्ते में एक बार अवश्य करें। इसके अलावा दीवार और फर्श पर कीटनाशी कवकनाशी का भी प्रयोग करें। अंदर में आपका फेनाइल है अथवा अन्य जो डिटर्जेंट हैं जिससे आप घर में फर्श साफ करते हैं, तो कवक ये फसल गृह में इस सब चीज़ों का छिड़काव कर देने से जो है आपको क्षति नहीं होगी। परंतु कोई भी दवा किसी भी स्थिति में किसान भाई मशरूम की फसल पर नहीं छिड़ गए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी बढ़वार के लिए मुर्गियों का आहार प्रबंधन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मुर्गी पालन व्यवसाय से निरंतर लाभ तभी लिया जा सकता है जब आप इनका आहार और आवास प्रबंधन वैज्ञानिक ढंग से करें। अगर आप मुर्गी पालन में इन प्रबंधनों पर लापरवाही करते हैं तो ये व्यवसाय घाटे में जा सकता है। तो मुर्गी पालक भाइयों, इनका आहार और आवास प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एलसी वर्मा। आजकल कृषि को लाभकारी बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया है कि कृषि से संबंधित और व्यवसायों को अपनाया जाए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है ब्रॉयलर पालन। ब्रॉयलर पालन कम समय में अधिक उत्पादन देने वाला एक पक्षी है जो मांस के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रॉयलर पालन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें कि उसका फार्म कैसा होना चाहिए। इसके लिए ब्रॉयलर फार्म मेन रोड से दूर हो, ऐसी जगह पर हो जहां पर पानी का जमाव ना होता हो, और सबसे खास बात है कि वहाँ गिलहरी, तोता, कौवा ऐसी जंगली पक्षियां भी ना आने पाए। इसके अलावा और जो ध्यान देने वाली बात है कि मुर्गी का फार्म हमेशा पूरब पश्चिम की तरफ लंबा होना चाहिए और बीच में उसकी ऊंचाई 12 फीट तथा दोनों साइड में उसकी ऊंचाई 8 फीट होनी चाहिए। साइड में दीवार नहीं बनाया जाता है, वहां पर केवल 8 इंची का ईंट का पर्दा लगाकर उसमें जाली लगा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि मुर्गा खड़ा हो फार्म में तो उसका चेहरा जाली के बाहर से दिखाई दे, इससे उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बायोसिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बायोसिक्योरिटी में आता है कि हमेशा एक ही नस्ल के चूजों का पालना चाहिए। ऑल इन ऑल आउट पद्धति का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। वैक्सीनेशन तभी करें जब आवश्यक हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि ब्रूडिंग का सिस्टम होना चाहिए। कभी भी चूजे को लीटर पर नहीं रखना चाहिए, उसके लिए अखबार बिछाना जरूरी होता है। यदि आप डायरेक्ट लीटर यानी भूसी पर रख देते हैं तो वो अचानक फाइबर युक्त रेशे युक्त राशन खा लेने से उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए कम से कम 5 दिन तक उसे अखबार पर रखना चाहिए और हाथ से थपथपाना चाहिए, तो उससे उनको खाने की आदत बनती है। सर्वप्रथम 24 घंटे तक उसे पिसी हुई मक्का देना जरूरी रहता है और पिसी हुई मक्का इतनी बारीक हो कि वो आटे जैसी होनी चाहिए।
और उस समय इस बात का भी ध्यान रखें कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, थर्मामीटर लगा होना चाहिए। और इसके बाद 24 घंटे के बाद दूसरे दिन से आप प्री स्टार्टर राशन का प्रयोग करें। प्री स्टार्टर राशन वह राशन होता है जो बिल्कुल बहुत ही बारीक होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा 24% तक होती है और उसमें एनर्जी की मात्रा 3000 किलो कैलोरी तक होती है, जिसे हम दूसरे दिन से 10 दिन तक खिलाते हैं। फिर हम देते हैं स्टार्टर राशन। स्टार्टर राशन वह राशन होता है जो प्री स्टार्टर राशन की अपेक्षा थोड़ा सा मोटा होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 23% तक होती है। ये स्टार्टर राशन 11 दिन से लेकर के 25 दिन तक खिलाना आवश्यक होता है। फिर लास्ट में हम फिनिशर राशन देते हैं, जिसे 26 दिन से लेकर के आखिरी दिन तक दिया जाता है। ये राशन काफी मोटा होता है, प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाती है, जो घट करके 20% पर निर्धारित हो जाती है। और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि राशन ठीक ठाक हो और अच्छी कंपनी का लिया गया हो, जिससे FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशियो उसका सही बना रहे। फीड कन्वर्जन रेशियो जितना कम होगा, लाभ उतना ही ज्यादा होगा। किसान भाइयों को यह आवश्यक जानना है कि फीड कन्वर्जन रेशियो कैसे निकाला जाए। फीड रूपांतरण निकालने के लिए फीड की खपत किलोग्राम में उसे भाग दे देते हैं ब्रॉयलर का वजन किलोग्राम से, तो FCR निकल आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन कारणों से FCR बढ़ जाता है, इन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। जब पोषक तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो FCR बढ़ जाता है। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, उसमें ज्यादा मॉर्टेलिटी होने पर भी FCR बढ़ जाता है। चूहों की संख्या यदि फार्म में अधिक है तो मुर्गियों का जो FCR है वो काफी बढ़ जाता है। इतना ध्यान देने के बाद उनके प्रकाश पर, लाइट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब चूजे आते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम 23 घंटे तक बिजली देना आवश्यक होता है। 24 घंटे इसलिए नहीं देते हैं कि 1 घंटा उन्हें अंधकार में रखते हैं। जब कभी भी बिजली चली जाए तो जिससे वो स्ट्रेस में ना आए, उनको अंधकार में रहने की भी आदत बनी रहे। इसके बाद हम ब्रूडर वाले स्टेज में उनको गार्ड से चारों तरफ से घेर देते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, ब्रूडर गार्ड को धीरे धीरे उसको हम चौड़ा करते जाते हैं और जिससे उनको पूरा स्पेस मिलता रहे। ब्रॉयलर फार्म के लिए ये आवश्यक है कि आप शुरुआती पहले दिन से 15 दिन तक 60 वाट बल्ब का प्रयोग करें और जिसे हम 10 फीट की ऊंचाई पर टांग दें। लेकिन इसके बाद के दिनों में हमें 15 वाट के बल्ब का प्रयोग करना चाहिए, जो 3.5 फीट की ऊंचाई पर बांधा जाता है। लाइट मैनेजमेंट यानी प्रकाश व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हरा और नीला प्रकाश चूजों को वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये ग्रोथ हार्मोन, जो वृद्धि कारक हार्मोन है, उनको उत्प्रेरित करता है। तो इससे FCR बहुत कम होता है और वजन मुर्गों का बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस तकनीकी से यदि हमारे किसान भाई मुर्गी पालन करते हैं तो उनका व्यवसाय वास्तव में बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आंवला से अच्छे उत्पादन के लिए पौध रोपाई पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, यूं तो फलदार पौधे को लगाने का उपयुक्त समय निकल चुका है, लेकिन कुछ विशेष प्रबंधनों को अपनाकर आप अभी भी इन पौधों का रोपण कार्य कर सकते हैं। अगर आंवला पौध रोपण की बात की जाए तो ये प्रबंधन और भी जरूरी हो जाता है।
तो किसान भाइयों, आप अभी इन पौधे का रोपण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार। आंवले की खेती के लिए सबसे पहले भूमि का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। आपको ये बता दें कि आंवला जो क्षारीय भूमि होती है, जिसकी पीएच मान 8 से ज़्यादा हो, उसमें ये सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। तो किसान बंधु ध्यान रखें, मिट्टी जांच कराने के बाद जब आप ये जान जाए कि आपकी भूमि का पीएच मान 8 से ऊपर है, तो उसमें आप आंवला को है सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। आंवला लगाने के लिए सबसे पहले गड्ढे की खुदाई क्या होना चाहिए। किसान बंधु 1 गुने 1 गुने 1 मीटर अर्थात 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा जो गड्ढा उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद आपके पास 16 से 17 केजी अगर ये वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है, वो उसमें डाल दीजिए। 1 किलो नाइट्रोजन आप इसमें दें और 200 से 300 ग्राम फास्फोरस और 700 से 800 ग्राम पोटास प्रति वृक्ष की दर से आप डाल करके और गड्ढे को अच्छी तरह से आप बंद कर दें। किसान बंधु एक चीज बहुत ही भूल जाते हैं, बोरेक्स जिसको हम सुहागा भी आप जानते होंगे, जिससे बोरन की पूर्ति हो जाती है। अगर 50 ग्राम प्रति गड्ढा बोरेन दे देते हैं तो जो पौधा होगा स्वस्थ होगा और बोरेन की कमी नहीं होगी। आपको जानना होगा कि इसकी जो सबसे अच्छा पैदावार देने वाली किस्में कौन कौन है। इसमें आपका बनारसी, चकैया, कृष्णा, नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 7 और 5 ये बहुत ही अच्छी किस्म है जो कि आपको 3 साल के बाद अच्छा पैदावार देती है। लगाने में थोड़ा किसान बंधु को ध्यान देना होगा कि जब भी आप आंवला लगाएं जहाँ भी, तो याद रखें आप 2 विभिन्न किस्मों का चुनाव करें, कोई एक किस्म का नहीं। अगर कोई एक ही किस्म लगाएंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है सेल्फ कंप्लीबिलिटी, यानी आंवला की जो फलन होती है परागण में प्रॉब्लम होगी। तो कहीं भी आंवला की खेती करने के लिए किसान बंधु को अलग अलग किस्मों को लगाना चाहिए। ये लगाने के बाद किसान बंधु को जब आप इस अच्छी तरह से इसका जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करेंगे, क्योंकि हाइब्रिड सब किस्म है और कलमी पौधे तैयार होकर के इसमें आते हैं, तो इसके लिए आप 7 से 8 मीटर की दूरी पर इसको लगाएं। इसके अलावा खाद और उपयोग का पूरी तरह से ध्यान रखें। फलों के बागों की घेराबंदी। जिस भूमि में बाग लगाना है उसकी घेराबंदी एक आवश्यक पहलू है जिससे बाग की सुरक्षा की जा सके। ये कार्य फलों के लगाने के पूर्व ही संपन्न कर लेना चाहिए। वायु अवरोधक वृक्षों की रोपाई। बाग के वृक्षों को आंधी तूफान से काफी क्षति होती है। इससे बचाने के लिए बाग के चारों तरफ अवरोधक वृक्ष जैसे आम, जामुन, शीशम आदि के पौधों को कम दूरी पर सघन लगाते हैं, जो कि हवा के झोंकों को रोककर मुख्य वृक्षों को आंधी तूफान से बचाते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों उपरोक्त बताई गई बातों को ध्यान में रखकर बाग लगाने की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ बाग की स्थापना कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के बलबीर सिंह ने। आपने मटर की उन्नत किस्में व बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आगाद खेती करने के लिए आपको कुछ अच्छी वैरायटी हैं जिसको कि आप कम समय में फली तैयार हो जाती हैं, तो उसको आप लगाना चाहिए। जैसे कि अभी सबसे प्रमुख वैरायटी है काशी नंदनी। ये 70-75 दिन में इसकी फली आ जाती है। दूसरी जो प्रभेद है वो बहुत पॉपुलर पहले से भी है, आर्केल। उसकी भी है कि 65 से 70 दिन के अंदर उसकी फली मिलने लगती है। इसके बाद कुछ थोड़ी मध्यम अवधि की प्रभेद हैं जो कि आप उसमें लगा सकते हैं, जिसमें आपको प्रमुख है जवाहर मटर 1, 2, 3। तो ये मुख्य प्रभेद हैं जो कि आप अर्ली में लगा सकते हैं। बीज अच्छा तरह से उपचारित करें। बीज उपचार के लिए हर दलहन और वाली फसल में आपको ध्यान देना है कि पहले उपचारित करें आप फंजीसाइड से। फंजीसाइड्स में कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति केजी बीज के लिए। उसके बाद उसकी उपचार आप
कार्बोफ्यूरान या क्लोरपाइरिफास के से आप इसका करें। अंत में जो सबसे प्रमुख चीज इसमें है राइजोबियम का। मटर के लिए जो उपलब्ध राइजोबियम पैकेट है उससे उपचार करना चाहिए। एक ध्यान रखना होगा आपको कि जो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का उपचार है और राइजोबियम का उपचार है उसके बीच में कम से कम 3-4 घंटे का समय होना चाहिए। अब महत्वपूर्ण एक बात और आती है कि बुआई में आप क्या करें। बुआई शुरू में जो बुआई की जाती है कम अवधि की लगाने का, तो आप पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी है इसमें, क्योंकि पौधा बहुत ग्रोथ नहीं करता है, बहुत छोटे छोटे पौधे फलते हैं। इसलिए इसमें टोटल जो बीज की मात्रा है वो लगभग आप प्रति एकड़ अगर आप करेंगे तो 45 से 50 किलोग्राम बीज लगता है मटर का। आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो मटर की खेती के लिए गोबर की सड़ी खाद 200 क्विंटल, 75 किलो स्फूर तथा 40 किलो पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर को खेत की अंतिम तैयारी करते समय मिट्टी में अच्छी तरह मिलाएं। 30 किलो नाइट्रोजन को बीज के अंकुरण के समय कतारों में देना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। खरगोश पालन कम समय में अधिक आय का जरिया, अधिक फूल के लिए ग्लेडियोलस की वैज्ञानिक बुआई तकनीकी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।